और निश्चित रूप में राव इंद्रजीत सिंह को विजयी बना करके नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद रत्नेश जी। हमारी सब्जी मंडी एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी यहाँ हैं एसोसिएशन के, उनसे मेरा निवेदन कि दाईं तरफ जो स्टेज बनी हुई है उस पे अपना स्थान ग्रहण कर ले और जो बाकी साथी आए हैं वो सामने कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण कर ले। सबको जैसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 25 तारीख को हमारे चुनाव होने जा रहे हैं इस देश में, और ये लोग करेंगे, कोई सब रास्ते में से रास्ता बना दे, सबको आने दे ऊपर मंच पर, सबका वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हरियाणा का लाल, सब जोर से बोलेंगे, मनोहर लाल, मनोहर लाल, हरियाणा का लाल, मनोहर लाल जिंदाबाद, हरियाणा का लाल, हरियाणा का लाल, हरियाणा का लाल। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं एक बार कहूंगा, जितनी भी भारत माता की संतानें हैं, जो भी भारत माता की संतान है, दोनों हाथ उठा के मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, मनोहर लाल खट्टर की, मेरे सब मतदाता भाई और बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। भाई प्रीतम सिंह चौहान जी, हमारे मंडल के तीनों अध्यक्ष, हमारे जिला के महामंत्री जी, हमारे उपाध्यक्ष सुनील ग्रोवर जी आए और पगड़ी पहनाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सामने से साइड हो जाओ जी, सामने से। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। जब पगड़ी पहनाई जाती है तो तालियां भी बजनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का, और जोरदार तालियों से स्वामी जी का स्वागत होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे मंडल के भाई प्रीतम सिंह चौहान जी से कि वो आए और शब्दों से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का स्वागत करें। एक बार हरियाणा को देश का प्रथम स्थान बनाने वाले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का इस रेवाड़ी की धरा पे हार्दिक अभिनंदन, वंदन। लाल जी कैबिनेट मंत्री, इनका भी स्वागत। आपको सुनने के लिए यहाँ पहुंचा है, ये कोई लाई हुई भीड़ नहीं है। आप लोगों का पार्टी ज्वाइन करवाए और सभी साथी, ये जो साथी मेरे दाईं तरफ खड़े हुए हैं, इनसे मेरा निवेदन कि पीछे जो मातृशक्ति बैठी है उनको दिखने में बड़ी समस्या हो रही है। आप सभी लोग पीछे हो जाएं प्लीज, आप सभी लोग वहां यहाँ से पीछे हो जाएं। वेरी गुड। रेवाड़ीवासियों, आज एक परीक्षा में से गुजर रहा हूं मैं और आपको भी गुजारूंगा। अभी स्वामी जी का भाषण बहुत तेजस्वी ऊंची आवाज में हुआ, लेकिन लगातार 1 महीना से ऊपर हो गया है, गला को जवाब दे रहा है, तो उतना जितना ऊंचा वो बोल गए मैं उतना थोड़ा धीरे बोलूंगा। कोशिश करूंगा कि थोड़ा धीरे आवाज में आपको अपनी बात सारी बता सकूं, पहुंचा सकूं। मेरा साथ देंगे ना सर, साथ देंगे ना, क्योंकि आज उस प्रकार की ऊंची आवाज जैसे पहले की वैसे शायद नहीं बोल पाऊंगा, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। भारत माता की याद कराता है, साक्षी है अनेकों जनसभाओं की। जनसंघ के समय से यहाँ सभाएं होती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी कई इलेक्शन की सभाएं, या इलेक्शन की नहीं,
तो अन्य पार्टी की या संस्थाओं की सभाएं यहाँ होती मैंने देखी है, सुनी है, मैं स्वयं भागीदार भी हुआ हूँ। आज इस चौक की सभा में अभी हमारे महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी हमारा संबोधन कर रहे थे। बहुत अच्छी उन्होंने तकरीर की है, जिसमें राजनीति का पुट भी था, देश की दिशा भी थी, समाज कल्याण की बात भी थी, सब बातें उसमें थी। मित्रों, इसी मंच पर आज हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल जी भी बैठे हैं। पार्टी के पूर्व के विधायक रणधीर काफरीवास जी, कल मैं इनसे पूछ रहा था, मैंने कहा सक्रिय राजनीति में अभी कुछ समय बाकी है क्या? कहने लगे मैं 78-79 का हो गया हूँ। मैंने कहा मेरे से भी 9 साल बड़े हो गए, अब आप मार्गदर्शक की भूमिका में हैं, आपने बड़ा मार्गदर्शन किया है। इसी प्रकार से पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे प्रीतम चौहान जी, इसी प्रकार सतीश फूला जी जो पार्टी के पहले जिलाध्यक्ष है, मैंने वंदना पोपले जी, प्रशांत सन्नी जी, प्रशांत सन्नी जी वो शम्मी शर्मा थे, ये प्रशांत सन्नी है, प्रधान तरह है, वो सतीश यादव जी, सभी नगरवासियों का, शहरवासियों का, सभी समाजों के प्रधान जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए यहाँ आए, पत्रकार मित्रों का, सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। पता है कि आज की सभा चुनाव को ध्यान में रखी गई है और इस चुनाव में देश के अंदर 542 लोगों को चुन के आना है। अब इस 542 में कौन कितने लोग चुन के भेजता है, ये कंपटीशन देश में चल रहा है। संयोग से आज तो यहाँ पर राव इंद्रजीत जी के चुनाव प्रचार के लिए मैं आया हूँ, लेकिन आपको शायद ध्यान में होगा कि एक सीट पर करनाल में मैं स्वयं भी मोदी जी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, इसलिए वहां से समय निकाल करके यहाँ मैं आया हूँ। केवल इसलिए कि रेवाड़ी की जनता का प्रेम है, प्यार है, वो यहाँ खींच करके लाया है। आने के बाद कई शब्द मेरे कान पर पड़े हैं। पहले तो मुझे मुख्यमंत्री कह के बुलाते थे, अभी पूर्व मुख्यमंत्री, कोई भूतपूर्व मुख्यमंत्री, स्वामी कह गए अभूतपूर्व मुख्यमंत्री। तो मेरे भाई बहनों, मैं इनमें से कुछ नहीं, आप इतना ही मानना कि मैं आपका अपना मनोहर लाल हूँ, मनोहर लाल आपका अपना हमेशा बना रहेगा। इस प्रदेश के 2 करोड़ और 82 लाख लोगों को मैंने अपना परिवार माना है। मेरा परिवार है, इसकी सेवा लगातार 9 साल 9.5 साल की है। अब जो जिम्मेदारी मोदी जी देंगे उस हिसाब से यहाँ की जनता की सेवा लगातार उस निर्देश के हिसाब से मैं करता रहूँगा। इसलिए आज तो मैं इतनी बात करूँगा कि देश में वातावरण अच्छा है। मोदी जी ने 10 साल में बहुत काम किए हैं और जब कांग्रेस के लोग उन 10 सालों के कामों को देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि कांग्रेस 55-60 साल में भी इतने काम नहीं कर सके जितने मोदी जी ने 10 साल में कर दिए। और केवल 10 साल में काम किए ऐसा नहीं, 55-60 साल में कांग्रेस ने जो समस्याएं पैदा की, जो ऐसे बीज बोए जो देश विरोधी बातें थी, उनको भी एक एक करके कील में डाले। उदाहरण देना हो तो जो देश आजाद हो, संविधान में जम्मू कश्मीर के बारे में एक लाइन लिख दी कि धारा 370, देश का कोई भी कानून जब तक जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहेंगे तो वह लागू नहीं होगा। बताइए, देश की सरकार, उसके ऊपर एक प्रदेश की सरकार,
यानी प्रदेश की सरकार का एकाधिकार कहीं सुना है क्या? कोई प्रदेश देश से बड़ा हो सकता है क्या? बताइए, हो सकता है क्या? अरे हाँ तो करो, नहीं हो सकता ना। लेकिन जम्मू कश्मीर को करके गए थे, ऐसा बीज बो गए थे मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी में, एक लाइन लिख करके कि कल से धारा 370 खत्म। कांग्रेस बनाती रही कि जिस दिन 370 छिड़ोगे देश में खून की नदियां बह जाएंगी, गृहयुद्ध हो जाएगा। क्या किसी आदमी को एक खरोच आई क्या? कोई खरोच आई क्या? नहीं आई। मोदी जी को समस्याओं को सुलझाने का ढंग आता है। राम जन्मभूमि का मुद्दा, 500 साल का संघर्ष, इस पर भी वही बात है कि खून की नदियां बहेंगी। लेकिन जिस दिन कोर्ट के द्वारा यह निर्णय आया कि नहीं, वहां राम जी जन्मे थे, राम जन्मभूमि साक्षात वहां भव्य मंदिर बनाने के लिए जो निर्णय हुआ, उसके बाद किसी को खरोच आई क्या? आई किसी को? नहीं आई। और वो भव्य मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करा दी, वो कराई। ऐसी ऐतिहासिक चीजें इनको सुधारा। देश के लिए विकास के काम बहुत किए, और बहुत काम तो ऐसे लोग कहते हैं कि शायद राजनीति के लिए किए होंगे, सड़कें राजनीति के लिए बनाई होंगी, कृषि विभाग को राजनीति के लिए किया होगा, देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए जीएसटी लागू किया, देश को वैश्विक एक शक्ति बनाया। ये सब तो लोग कह सकते हैं राजनीति को जोड़ करके। लेकिन क्या गैर राजनीतिक बातें लोग हर महीने कोई ना कोई विषय के ऊपर टच करते थे, महीने के महीने मन की बात करते थे, वो करते थे ना। उस मन की बात में कोई ना कोई ऐसी देश की समस्या उसके ऊपर इंगित करते थे। कभी सफाई की बात करते थे, कभी संस्कारों की बात करते थे, कभी विज्ञान की बात करते थे, कभी सामान्य लोगों के व्यवहार की बात करते थे, कभी बच्चों की परीक्षा की बात करते थे। हरियाणा में 22 जनवरी 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया। क्या ये मन की बात के विषय या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान या स्वच्छ भारत का अभियान ये राजनीति के लिए था क्या? क्या राजनीति के लिए था ये? नहीं, राजनीति के लिए था नहीं। उनको हर बात की चिंता है कि मेरा देश कैसे आगे बढ़े, यहाँ लोगों की आदतें कैसे ठीक हो, दुनिया के लोग कहें भारतवर्ष बहुत अच्छा देश है। ये इस बात को उजागर करने के लिए सब काम करते थे। बहुत अच्छी बातें कराई जा सकती हैं। देश की अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर पर है, 2029 में 3रे नंबर पर होगी, और 2047 का संकल्प है कि हमारा देश विकसित भारत होगा, विश्व गुरु होगा, पहले स्थान पर भारत देश होगा दुनिया में, पहले वर्ष पर। अब ये सब बातें उनके मन में पीड़ा, मेरा देश, देश की बात सब नहीं समझते, कुछ लोग समझते हैं। और खास करके यहाँ एक ऐसा वर्ग भी है जो 1947 में देश का जो विभाजन हुआ, अपना घर छोड़ करके एक 3 कपड़ों में वहां से खाली आकर के यहाँ आ गए थे। उनके मन में भी देश की पीड़ा थी, वो अपने देश में आना चाहते थे। अगर देश की चिंता नहीं होती, धर्म की चिंता नहीं होती तो सुखी वहां भी थे, दुकानें थी, खेती थी, मकान सब कुछ, जायदाद सब कुछ था, नौकरियां थी, सब छोड़ के आए। फिर देश का सवाल है, और कांग्रेस ने कभी देश को देश माना नहीं। उन्होंने कहा कि मैं, मेरा घर, हमारा परिवार, बापू बेटा, यही हम सब, बाकी से बाहर में जाए। लेकिन मोदी जी कहते हैं इंडिया फर्स्ट, देश पहले। तो इतना बड़ा अंतर है भाई बहनों। इसलिए अगले 5 साल के लिए मोदी जी को, हमको जो बचे हुए काम उनको कराने के लिए फिर से एक भारी बहुमत से और जिताना होगा, भारी बहुमत से जाना। अगर हमारे मन में देशभक्ति का जरा भी एक लेश मात्र भी विचार है तो, और हमको अपने जीवन को लगाना ही होगा। ऐसा स्वामी धर्मदेव जी क्या विचार कर रहे थे, पिछली बार जन्मदिन पर 2 संकल्प लिए थे, इस बार तीसरा साथ जोड़ा, वो था राष्ट्र जीवन की दिशा। समाज में इस राष्ट्र जीवन की दिशा बननी चाहिए। जब एक बड़े देश के मालिक हैं, बड़े देश की बाशिंदा है, मेरा देश है, मैं देश का हूँ, अपना संबंध देश के साथ जोड़ेंगे तो छोटे छोटे मतभेद
समाज के अंदर खत्म हो जाएंगे। ये जातियों के भेद राजनीति में जो आते हैं ये खत्म हो जाएंगे। एक ही भेद रखना है, राष्ट्र हितैषी और राष्ट्र विरोधी। अगर कोई राष्ट्र विरोधी है, चुनाव में तो ठीक है, अलग धड़ा बना के खड़ा हो जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद हमारी कोशिश होगी उनको भी वापस लाए, लेके आए ये देश का, समाज का हित। एक उदाहरण देता हूँ, इस देश में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इसके बीचों बीच एक गलियारा, और वो था नक्सलवाद का गलियारा। नक्सली अगर हम उधर कभी गए हो तो उस इलाके में सामान्य आदमी जा नहीं सकता। देश के कानून को मानते नहीं थे, लेकिन इस समस्या को हल करने के लिए मोदी जी ने, अमित शाह जी ने पूरा भ्रमण किया, उन लोगों को जो संबंधित संस्थाएं थी उनका दिलवाया, देश की मुख्य धारा में लाए। आज नक्सलवादी समर्पण करके सेनाओं के सामने, हमारे आर्म फोर्सेस के सामने, सरकारी लोगों के सामने आत्मसमर्पण किया, हथियार छोड़े और देश की मुख्य धारा में आ गए। हमारा नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, नागालैंड के साथ आसाम है, मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है, वो सारा क्षेत्र अपने आप को भारतीय नहीं मानते थे। इधर से जाता था तो भारतीय कह करके हम लोगों को कोई गलत शब्द प्रयोग करते थे, लेकिन आज मोदी जी पिछले 10 साल में कम से कम 100 बार, और उनकी पूरी टीम, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सब लोग जाते रहे, उन लोगों को देशभक्ति की भावना दिलाई। आज सब लोग देशभक्ति के विचार से परिपूर्ण है। उदाहरण ये है कि पिछले समय में यानी वहाँ सब प्रदेशों में आधे से ज्यादा या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन गई हैं या वहाँ मुख्य विपक्षी दल के रूप में आए हैं, कभी कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। तो ये है देशभक्ति की भावना। मित्रों, हम प्रदेश में भी, देश में भी समाज हित के सारे काम करते रहे हैं। 9.5 साल मैंने हरियाणा सरकार के माध्यम से आप लोगों की सेवा की है और भरपूर सेवा की है, पीछे मुड़ के नहीं देखा। कोई नाराज हो, राजी हो, लेकिन समाज हित में जो काम है वो सारे किए हैं। हमने सबसे पहले लोगों की जो भीड़ आती थी चंडीगढ़, अब यहाँ रेवाड़ी से चंडीगढ़ लगभग 300 किलोमीटर से ऊपर पड़ता है, 350। अब थोड़ा सा 150 के गाड़ी से कुछ कम हुआ होगा, तो बल्कि अच्छी हो गई। पूरा दिन लगता था आने में, 2-3 दिन वहां पड़े रहते थे, एक छोटा सा कार में लेके जाते थे, साहब मेरा ट्रांसफर यहाँ से आप करते, यही करते थे लोग। हजारों रुपए खर्च के आते थे, एजेंट पकड़ते थे, वो भी पैसे लेता था। और कभी कभी तो ये होता था कि 2-4 दिन रुकने के बाद ट्रांसफर करा के आते थे, घर पहुंचते थे, शाम को घर में पहुंचे, धर्मपत्नी कहती है कि क्या खुश हो फिरते हो, जो ट्रांसफर आप चला के चले थे ना, आपके चलने के बाद वो तो कैंसिल हो गया। ये भी होता था, लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, जिसको जो स्थान चाहिए भर दो, लिस्ट बना दो, 1, 2, 10, 15, 20, 25, 40 कितने स्थान भर दो, जो सीनियर होगा उसकी बारी सबसे पहले आएगी, जूनियर उसके बाद आएगा। आज किसी को तकलीफ नहीं है, सबको पता है मेरी बारी कहाँ कब आनी है। एम्प्लॉई जो है, सरकारी कर्मचारी आपके भी संपर्क में होंगे, ये व्यवस्था बनाई। हमने व्यवस्था परिवार पहचान पत्र की बनाई, हर परिवार की पहचान, जो जिसकी जरूरत है वो पात्र है, घर बैठे उसको मिलेगा। बुजुर्गों को पेंशन घर बैठे मिलती है नहीं, किसी को जाना नहीं पड़ता है, कहीं नहीं जाना पड़ता। इसी प्रकार से और बहुत सी चीजें जगह जगह CSCs खोल दी गए हैं, जगह जगह CM विंडो के माध्यम से लोगों की समस्या हल की जाती है। अब चंडीगढ़ जितने लोग पहले जाते थे वो नहीं जाते हैं, बल्कि विपक्ष के लोग तो हमारे ऊपर एक ताना कसते हैं, कहते हैं कि देखो हमारी तो भीड़ रहती थी घरों पर, इनके घरों पर तो भीड़ रहती ही नहीं है। हम कहते हैं ये हमारी विशेषता है कि हम भीड़ को बुलाएंगे नहीं, ये हमारी सफलता है। सफलता इसलिए है कि एक आदमी हजारों रुपए लगा के जाता है, गाड़ी करके ले जाता है, एजेंट को पैसे देता है, उसका घर काम बैठे घर काम हो जाता है, तो इससे बड़ी और क्या बात है। ये बात है, कुछ समस्याएं होती हैं। एक समस्या का जिक्र किया हमारे शायद सतीश यादव जी ने किया, क्या कि यहाँ प्रॉपर्टी आईडी कोई ना, ये प्रॉपर्टी आईडी का मामला हल करा दो और कोई समस्या नहीं है। तो झगड़े होते थे,
मालिक कौन है ये पता नहीं लगता था। रजिस्ट्रियां एक के बजाय दो दो तीन तीन करा लेते थे, फिर कोर्ट में पहुंचते थे। शामला जमीन के ऊपर लोगों को अलॉट कर दिया जाता था। एक को बेच दिया, इंतकाल हुआ नहीं, दूसरे को बेच दिया, तीसरे को बेच दिया। हम मालिक ही नहीं थे। गांव के अंदर लाल डोरा, इस लाल डोरे के अंदर किसी के हाथ में कोई मलकियत का कागज नहीं होता था। पंचायत अगर कहते इसका है तो है, पंचायत कहते इसका नहीं है तो नहीं है। हमने वो लाल डोरा समाप्त कर दिया। हमने कहा हर मकाम मालिक को, जो उसका जमीन का मालिक है, एक बार गांव के लोग कहते हैं मालिक है, उसकी रजिस्ट्री करा दो। बाद में गांव की पंचायत को पूछने की जरूरत ही नहीं है। बाद में तो जब रजिस्ट्री हाथ में आ जाएगी, वही मालिक होगा, वही आगे उसको बेचेगा, वही लोन लेना चाहे लोन ले सकेगा, वो सीना चौड़ा करेगा। आज मैं मकान का मालिक हो गया। बहुत शहरों की समस्याएं हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनियां पुराने शहरों में, कोई भी कॉलोनाइजर उठता है, 4-6 एकड़ जमीन दी, उसको कैंची की तरह कपड़ा जैसे काट के ऐसे प्लॉट काट दिए, तो तुम ले जाओ, सस्ता ले जाओ, सस्ता ले जाओ, सस्ता ले जाओ। फिर सरकार के ऊपर आता है कि अब आप वहाँ सीवरेज बिछाओ, वहाँ सड़क बनाओ, वहाँ पानी पहुँचाओ, वहाँ लाइट लगाओ। तो सरकार के माध्यम से करते तो थोड़ा सा पैसा सरकार दे देती, डेवलपमेंट चार्ज देती, म्यूनसिपैलिटी को देती, म्यूनसिपैलिटी को कहते कि आप यहाँ पे काम कराओ। आज ये समस्याएं समाज को समझानी पड़ेंगी कि जो म्यूनसिपैलिटी की चीजें होती हैं वो लोगों से पैसा लेके ही मिल जाती हैं। और ये हमारे यहाँ तो बहुत कमजोर व्यवस्था है। बाहर विदेशों में देखते हैं तो लोग हर महीने अपने आप जाके दे देते हैं कि हमको सफाई का खर्चा इतना देना है, पानी का खर्चा इतना देना है, सीट वाइट का खर्चा इतना देना है, पार्किंग का खर्चा इतना देना है। तो ये सारी चीजें म्यूनसिपैलिटी की होती हैं, वो हमारे माध्यम से होती हैं। लेकिन यहाँ पहली बार शुरू कर रहे हैं, थोड़ा तकलीफ लोगों को हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन आने वाले समय में एकदम स्मूथ हो जाएगा। और स्मूथ इतना होगा, लोग कहेंगे आनंद आ गया। उदाहरण देता हूँ, यहाँ सब व्यापारी बैठे हैं। जब ये 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, हमने विरोध किया था। व्यापारी कौन कौन, अगर हाथ खड़े करो, जो व्यापारी दुकानदार हाथ खड़े करो जरा। क्या थोड़े से हैं, बाकी कहां से आए? आप जिसको ही लगता है कि जीएसटी गलत है, नहीं होना चाहिए था, वो जरा हाथ खड़े करो। और 6 साल के अनुभव, वो हाथ खड़े कर दो। अब सब 2 नंबर के पैसे वालों को, सबको कोई जरूरत नहीं है 2 नंबर के काम करने की। और जो डकैत चोरी करते थे, इधर से उधर धंधे करते थे, वो सब पकड़े जा रहे हैं, सबको जेल के अंदर डाला जा रहा है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था ये होगा। सिफारिशें बहुत आती हैं कि मैं भी आपका जानकार हूँ जी, आपका रिश्तेदार हूँ जी, उस रिश्तेदार का जानकार हूँ जी, मेरा बेटा और इस केस में पकड़ा गया। अरे भी 2 नंबर का धंधा नहीं करना था। अब आप कहेंगे चुनाव में कैसी बातें कर रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अच्छाई की दौर हमको बढ़ाना है। ये समाज के निर्माण का काम है। सड़क और स्कूल कॉलेज तो निर्माण हो जाते हैं, लेकिन समाज निर्माण बहुत मुश्किल है। समाज में अच्छी चीजों को आगे बढ़ाना ये बहुत मुश्किल है, कठिन है। मोदी जी ने हंसते हंसते वो सब किया है, लोगों ने स्वीकार किया है। तो मित्रों, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, जो अच्छे काम किए हैं, तो आपने इस बार जो आंकड़ा विचार किया गया है, तीसरी बार मोदी सरकार बने और एक अच्छे बहुमत से बने। कितना आंकड़ा सोचा गया है इस बार 400 पार, क्योंकि पिछली बार हमारी 353 सीटें थी एनडीए की, बीजेपी की 303 थी। 303 से 370 करना, 353 से भी 400 पार करना, तो इस प्रकार का एक हमने टारगेट रखा है। इसको पूरा करने के लिए एक सीट अपनी गुड़गांव में लोकसभा भी है, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। परसों भी हम इकट्ठे थे फिरोजपुर झिरका में, और इस बार अच्छी बात यह है कि फिरोजपुर झिरका में जो समाज के लोग हैं, उन्होंने मन बनाया है कि इस बार मेवात की 3 विधानसभा सीटों से हम राव साहब को जीत दिलाएंगे। ये उन्होंने मन बनाया है। पिछली बार ये वोट 1,35,000 मिले थे 3 लोकसभा सीटों से। इस बार उनका कहना कि 2 लाख से ज्यादा वोट राव इंद्रजीत जी को दिलवाएंगे, ऐसा वहां के लोगों का संकल्प है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट हम 25 मई को राव साहब का जो कमल का निशान है उसके सामने वाले बटन को दबा करके इतना ज्यादा प्रयत्न करें कि 4 जून को जब मशीनें खुलें तो मशीनें भी जरा हलचल मच जाए मशीनों में, ये क्या कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल सब आ रहा। मशीनें इलेक्ट्रॉनिक भी घबरा जाए, चुनाव आयोग के अधिकारी भी सोचे
ये क्या हुआ, ये तो इतना कमाल। हो सकता है शुरू में एक दो बूथों के ऊपर शिकायत हो जाए कि ऐसा नहीं है कि 90% बीजेपी निकल रही है, ऐसा ना हो कि रैगिंग हो गई हो या कहीं बूथ कैप्चरिंग हो गई हो, लेकिन एक दो बूथों के बाद जब 5-7 बूथ खुल जाए तो उनको भी तसल्ली हो जाए, नहीं सब बूथों पर वोट ऐसा ही निकल रहा है। इस बार रिकॉर्ड बनना है। आप रेवाड़ी के बंधु भी, इस विधानसभा के लोग भी अपना वादा, अपना एक दायित्व निभाते हुए और अपने इस काम को पूरा करें, यही बात करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपने मेरा साथ सहयोग दिया, मेरी आवाज़ थोड़ा धीरे थी तब भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।